धर्म और संस्कृति के शहर इंदौर में युवाओं को धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ा रहे सनातनी विधायक गोलू शुक्ला ने बाणेश्वरी कांवड़ यात्रा की तैयारी शुरू कर दी है। सनातनी विधायक गोलू शुक्ला एक बार फिर से भगवान शिव के अति प्रिय सावन माह में कांवड़ लेकर निकलेंगे, जहां शुक्ला के साथ हर साल की तरह इस साल भी बड़ी संख्या में युवा बाणेश्वरी कांवड़ यात्रा का हिस्सा बनेंगे। देखिए खास रिपोर्ट। युवाओं को साथ लेकर कांवड़ यात्रा निकालेंगे एमएलए गोलू शुक्ला। बाणेश्वरी कांवड़ यात्रा को लेकर तैयारियों का सिलसिला। बाणेश्वरी कांवड़ यात्रा का हिस्सा बनेंगे हजारों युवा। एमएलए गोलू शुक्ला के साथ सनातन की राह चलेंगे युवा। सनातनी विधायक गोलू शुक्ला के नेतृत्व में निकलने वाली बाणेश्वरी कांवड़ यात्रा की तैयारी शुरू हो चुकी है, जहां कांवड़ यात्रा को लेकर बैठक का आयोजन मौनी बाबा आश्रम पर हुआ। बैठक में सनातनी विधायक गोलू शुक्ला के साथ साथ राधे राधे बाबा समेत बड़ी संख्या में साधु संत शामिल हुए। बैठक में बताया गया कि सावन के पहले सोमवार यानी 3 अगस्त से यात्रा का आरंभ होगा। यात्रा महेश्वर से शुरू होगी, जो विभिन्न मार्गों से होती हुई उज्जैन पहुंचेगी, जहां बाबा महाकालेश्वर का जलाभिषेक किया जाएगा। सनातनी विधायक गोलू शुक्ला ने बताया कि युवाओं को नशे से दूर रखकर सनातन की तरफ आगे बढ़ाने के उद्देश्य से कांवड़ यात्रा निकाली जा रही है। कांवड़ यात्रा में सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल होंगे। बाणेश्वरी कांवड़ यात्रा संघ विगत 23 वर्षों से कांवड़ यात्रा बाबा माँ नर्मदा का जल लेकर महेश्वर से बाबा महाकालेश्वर तक की यात्रा करीब 170 किलोमीटर की ये यात्रा होती है। यह 24वां वर्ष है यात्रा का और 24 वर्षों में हजारों युवा इस कांवड़ यात्रा से जुड़े हैं। साथ ही जगह जगह से धर्म का जागरण हुआ, जगह जगह से कांवड़ यात्राएं छोटे छोटे रूप में निकलने लगी और हजारों कांवड़ यात्रा अब निकल रही है। ये इस कांवड़ यात्रा का यही उद्देश्य था कि ज़्यादा से ज़्यादा धर्म का जागरण हो और हम हमारे उद्देश्य में सफल भी हुए हैं, क्योंकि आज पूरे सावन मास में जगह जगह से कांवड़ यात्रा निकल के बाबा महाकालेश्वर का अभिषेक करती हैं। साथ ही छोटी छोटी उप यात्राएँ भी निकलती हैं जो भगवान शंकर का जलाभिषेक करती हैं और अपनी सभी मनोकामना पूर्ण करती हैं। तो इस यात्रा का यही उद्देश्य है। इस यात्रा का उद्देश्य हमारा युवा ज़्यादा से ज़्यादा धर्म के प्रति जागृत हो, युवा नशे से दूर हो और युवाओं में जागृति आए, यही हमारा उद्देश्य है। साथ ही पर्यावरण, कांवड़ यात्रा में हम पर्यावरण को लेकर तो करते ही हैं कि हम वृक्ष लगाते हुए चलते हैं। हम महेश्वर से महाकालेश्वर तक वृक्ष भी लगाते हैं जगह जगह। साथ ही उन वृक्षों को सहेजते भी हैं। हर आश्रम पे और हर मंदिरों पे वृक्षारोपण का कार्य भी हम करते हैं। साथ ही इस कांवड़ यात्रा में भव्य भगवान शिव की झांकियाँ भी रहेंगी। साथ ही कई माननीय हमारे प्रदेश की जन कल्याणकारी योजनाओं की झांकी भी रहेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी भी इस यात्रा में शामिल होने वाले हैं और उन्होंने भी हमें बोला है कि मैं भी इस यात्रा में आऊँगा। तो ये भगवान महादेव की यात्रा रहती है और निरंतर यह यात्रा 3 अगस्त सावन के प्रथम सोमवार पे यह यात्रा प्रारंभ होगी, जो सावन के दूसरे सोमवार 10 तारीख को भगवान महाकालेश्वर का जलाभिषेक कर कर यही कामना की जाएगी कि हमारे प्रदेश में, हमारे शहर में, हमारे देश में सुख संपत्ति, सुख समृद्धि, वैभव, लक्ष्मी, रिद्धि सिद्धि और भगवान महादेव की कृपा हमारे पूरे प्रदेश पे बनी रहे, यही हमारी कामना है। हाँ, ये बाबा महादेव की कृपा है कि इस यात्रा में लगातार हम तो जब 23-24 साल पहले यात्रा लेके निकले थे तो हम कुछ ही लोग यात्रा लेके निकले थे, पर आज हजारों लोग यात्राओं में शामिल भी हो रहे हैं। साथ ही कई उप यात्राएँ निकल रही हैं, जो एक एक दिन 2-2 दिन की यात्रा निकल रही है। एक दिन सुबह से लेकर शाम तक भगवान महादेव की यात्रा निकलती है। साथ ही हमारा जो उद्देश्य था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सनातन धर्म से जुड़ें, तो हमने हमारे उद्देश्य में सफल भी हुए हैं और भगवान महादेव की कृपा से खूब यात्राएं भी निकलने लगी। ये हमारी उपलब्धि है। राधे राधे बाबा ने बताया कि कांवड़ यात्रा को प्रारंभ किए हुए 24 वर्ष हो गए हैं। इस यात्रा में सनातनी विधायक गोलू शुक्ला ने नशे की तरफ जा रहे युवाओं को कांवड़ यात्रा में जोड़कर सनातन की तरफ आगे बढ़ाया है। देखिए, भगवान ओंकारेश्वर ममलेश्वर की कृपा से, माँ नर्मदा की कृपा से और भगवान महाकाल की कृपा से प्रतिवर्ष अनुसार करीब 24 वर्ष इस कांवड़ यात्रा को प्रारंभ किए हुए हो गया है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि ये अपने जो परंपरागत जो संस्कार होते हैं उनके द्वारा ही वो संस्कार ही
आगे आके अपने बच्चों में, अपने परिवार में संस्कार निर्मित होते हैं। मैं इस अवसर पर प्रतिवर्षानुसार हमारे सुरेंद्र शुक्ला जी को भी याद करना चाहूँगा कि उनके जो संस्कार हैं वो वर्तमान में हमारे सनातनी विधायक श्री गोलू शुक्ला जी के अंदर देखने को मिलता है। और ये जो यात्रा है प्रतिवर्षानुसार, इसमें आप देखेंगे कि ब्रज लोग तो सब जगह ही रहते हैं, लेकिन युवाओं को इन्होंने इतना जोड़ा है जो नशे की तरफ जा रहे थे, अनैतिक कार्यों की तरफ जा रहे थे। हमारे सनातनी विधायक गोलू शुक्ला जी ने सबको एकजुट में करके और किस प्रकार भारतीय संस्कृति स्थापित हो उसका स्थापित करने का कार्य इस कावड़ के यात्रा के माध्यम से इन्होंने किया है। जब तरफ आप देखेंगे तो सब तरफ भगवान शिव की झांकी, किसी प्रकार का इसके अंदर नशा या व्यसन किसी प्रकार का इसमें नहीं रहता है। नशा मुक्ति का एक संदेश भी इस यात्रा में रहते हैं। और माँ अहिल्या की ये पावन नगरी है जो धार्मिक नगरी कही जाती है, उस धार्मिकता को आगे बढ़ाने का काम पूरे मध्य प्रदेश में नहीं, इंदौर में नहीं, पूरे भारत में देखा जाए तो ये विश्व शांति के लिए, विश्व जागृति के लिए बहुत अच्छी एक यात्रा प्रतिवर्ष ये लोग निकालते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो इंदौर में युवाओं को धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ा रहे सनातनी विधायक गोलू शुक्ला ने बाणेश्वरी कावड़ यात्रा की तैयारी शुरू कर दी है। सनातनी विधायक गोलू शुक्ला एक बार फिर से भगवान शिव के अति प्रिय सावन माह में कावड़ लेकर निकलेंगे, जहां शुक्ला के साथ हर साल की तरह इस साल भी बड़ी संख्या में युवा बाणेश्वरी कावड़ यात्रा का हिस्सा बनेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।